यतिराज। और ये रामानुज स्वामी लक्ष्मण जी के ही अवतार, भगवान के परम अनन्य भक्त। तो लक्ष्मण जी के बिना भगवान रह नहीं सकते। इसीलिए राम जी की उपासना में कहीं राम जी का मंदिर बनाया जाता है तो लक्ष्मण जी जरूर रहते। भरत जी न रहे कोई बात नहीं, शत्रुघ्न जी भी न रहें, यहां तक कि हनुमान जी भी न हो कोई बात नहीं, गरुण जी भी न रहें कोई बात नहीं, लेकिन राम जी का मंदिर अगर बनेगा तो राम जी के बगल में लक्ष्मण जी जरूर रहें। लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा केवल राम को मैं मांगूंगा तो राम जी हमको नहीं मिलेंगे, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है। क्यों बोले? लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहीं जाएंगे। आप बछड़े को लेकर के जाओ, गाय तो अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। बछड़े को आप गोद में उठा लो, फिर देखो आप जिधर जिधर जाओगे गाय आपके पीछे पीछे सब काम छोड़ के चल करेगी, न भोजन करेगी न कुछ करेगी, वो तो आपके पीछे चलेगी। क्यों बोले? उसका बछड़ा तुम्हारे साथ जा रहा है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी को तो आना ही पड़ेगा, यही सिद्धांत है। इसलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित राम जी को माना। और दूसरा भाव, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं। अगर गुरु जीवन में मिल गए, आचार्य मिल गए तो भगवान का मिलना तय है, और अगर गुरु नहीं मिले, आचार्य नहीं मिले तो आपको भगवान भी नहीं मिले। गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि गुरुपदेश मार्गेण सिद्धिर्भवति नान्यथा। अगर आचार्य की प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति हो गई, तो फिर भगवान की प्राप्ति तो निश्चित है। इसीलिए लक्ष्मण जी प्राप्त हो जाएं तो राम जी मिल ही जाएंगे, ऐसा विश्वामित्र जी जानते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। पहले अनुज को मांगा, पहले लक्ष्मण को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ होगा। ये सुनते ही दशरथ जी महाराज कांप गए, ये तो मेरे राम को मांगने आए हैं। और दशरथ जी महाराज ने कहा, मुनिवर मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे शाप दे दो, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। इन राम को पाने के लिए मैंने कितनी तपस्या की, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये रघुनंदन मुझे मिले हैं, और आप मांगने चले आए। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक। दशरथ जी ने कहा 60,000 वर्ष के बाद ये मुझे मिले हैं, और मांगते समय आपको संकोच नहीं हुआ? राम को दे दो। मैं अपने राम को नहीं दूंगा, मैं तो अपना प्राण दे दूंगा, मेरा सर्वस्व चला जाए, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। बड़ा सुंदर भजन है। भाव यही है कि दशरथ जी कहते हैं राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मैं मर जाऊं लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हो मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते
मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक से हरि रहे हैं, कौशिक से हरि रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, वो मेरे अंग डरते डरते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। प्रयत्न चौथे पल में सुत चार में न पाए, प्रयत्न चौथे पल में सुत चार में न पाए। पितुमात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पितुमात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल। पीछे कृपाल तरु को, पीछे कृपाल तरु को, मृदुपाल झरते झरते, मृदुपाल झरते झरते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। रागों को मैं न दूंगा, रागों को मैं न दूंगा, रागों को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने मना कर दिया, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। और ये तो मंगल भवन है, मंगल भवन के जाते, ये मंगल भवन अगर चले गए अयोध्या से तो फिर मंगल अयोध्या में नहीं रहेगा, अयोध्या उजाड़ हो जाएगा। इन्हीं को देख करके तो मैं जी रहा हूं, इनके जाते ही सब कुछ समाप्त हो गया। दशरथ जी ने जब अपनी असमर्थता व्यक्त की तो विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए। आज पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो विश्वामित्र जी किसी को कहें कि तुम ऐसा करो और वो ना कर दे, ना कर दे महाराज, उसी समय विश्वामित्र जी उसको शाप देंगे, जाओ खत्म। लेकिन आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए। दशरथ जी ने टका सा जवाब दे दिया, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। हाँ,
राघव को न मैं दूंगा मुनिनाथ मरते, न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। लेकिन इतना सुनने के बाद भी विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, मन में प्रसन्नता हुई। हृदय हरसि माना मुनि ज्ञानी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ जी के इन वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। किस बात की प्रसन्नता हुई? बोले इस बात की प्रसन्नता हुई कि देखो ये राजा कितना अच्छा है। दुनिया के लोग धन के लिए, संपत्ति के लिए भगवान को भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसे देखो ये भगवान के लिए सर्वस्व छोड़ने को तैयार है। इससे अच्छा और कौन? इससे बड़ा त्यागी दुनिया में कौन होगा? लोग धन के लिए, संपत्ति के लिए भगवान को, धर्म को, सत्य को, सबको त्याग देते हैं। लेकिन ये राजा भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। इससे बड़ा त्यागी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कहने के लिए तो हम भी त्यागी हैं, सब कुछ त्याग करके जंगल में आए हैं, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा त्यागी है। राजा होकर के इसके अंदर इतना बड़ा त्याग है। उस त्याग का उद्देश्य क्या है? बोले भगवान। भगवान के लिए सब कुछ त्याग देना, यही तो संसार का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना। भगवान के भजन में अगर माता पिता भी बाधक बन जाएं तो शास्त्र कहता उन्हें भी छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कोई अपने माता पिता को छोड़े, नहीं तो आप कहो महाराज यही सिखा करके चले गए। लेकिन शास्त्र की बात अगर विचार करो तो जो माता पिता भगवान की भक्ति में बाधक बने, ऐसे माता पिता को भी छोड़ देंगे। यहां तक कि जो गुरु भी अगर भगवान की भक्ति में बाधक बने तो ऐसे गुरु को भी छोड़ देंगे। अगर पति भी भगवान की भक्ति में बाधक बने तो फिर पति की भी बात नहीं माननी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। छोड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पति को छोड़ देगी स्त्री तो फिर महान अधर्म हो जाएगा। लेकिन पति अगर भगवान की भक्ति में बाधक बने तो पति की उन बातों को नहीं मानना चाहिए। और बातें मानो, लेकिन भगवान की भक्ति से अगर रोके तो ये बात मानने योग्य नहीं है। और उदाहरण बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंक्तियां। तजो पिता पहे लादि विभीषण, तजो पिता पहे लादि विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बलि तहि, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बलि तहि, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बलि तलि, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बलि तलि, भय मुद मंगलकारी हो, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि मेरी सम, तजिए ताही कोटि मेरी सम, यद्यपि परम सलेही हो, यद्यपि परम सलेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय न हो,
तजिए ताहि कोटि वैरी सम, वो करोड़ों शत्रु के समान है, उसे छोड़ दो, यही बुद्धिमानी। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, बोले महाराज वो हमारा संबंधी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि परम स्नेही, वो भले आपका संबंधी हो, स्नेही हो, लेकिन उसे छोड़ने में ही भलाई। उदाहरण बोले पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। भरत महतारी, भैया भरत ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। कंत ब्रज बनितन, ब्रज की गोपांगनाएं अपने पतियों को छोड़ देते। क्यों? बोले पति कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहिए। कृष्ण की भक्ति में पति बाधक बनने लगे तो गोपियों ने उन्हें भी छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान की भक्ति में बाधक बने उसे छोड़ देना चाहिए। और भगवान के लिए तो सारी दुनिया अगर छोड़ देनी पड़े तो इससे बड़ा त्याग और कुछ नहीं हो सकता। और शास्त्र का सिद्धांत भी है, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्या लिखा है? शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्यों? बोले भोजन करोगे तभी तो जीवन चलेगा, नहीं तो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर चल भी तो नहीं पाओगे। इसलिए शास्त्र ने कहा 100 काम छोड़ करके भोजन करो। लेकिन आगे क्या कहा? बोले आगे कहा कि सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। अर्थात पहले स्नान और शुद्धि करो तब भोजन करो। फिर आगे शास्त्र ने कहा लक्षम विहाय दातम, छोड़ करके दान धर्म तप करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और जब भगवान के भक्ति की बात आई तो शास्त्र ने कहा सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के लिए सर्वस्व त्याज्य है, यही सिद्धांत। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, ये राजा तो भगवान के लिए सब त्यागने को तैयार। असली त्यागी तो ये है, बाकी तो त्यागी केवल त्यागी, नाम के त्यागी, काम के त्यागी नहीं। लेकिन राम के लिए जो दुनिया का सारा काम त्याग दे उसी का नाम त्यागी, असली त्यागी वही। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राजन, कोई बात नहीं, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा, लेकिन एक बात जान लेना। दशरथ जी ने कहा क्या? विश्वामित्र जी ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? बोले क्या कहेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा लोग यही कहेंगे कि रघुवंश का ऐसा पवित्र कुल, जिस कुल में जितने राजा हुए सब सत्यवादी हुए, और उस कुल में एक राजा दशरथ हुआ जिसने ब्राह्मण के सामने झूठी प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, और उसे खाली हाथ लौटा दिया। आपका अपयश होगा। दुनिया यही कहेगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था, और वो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ सुखी भव सुहृद व्रतः। हे राजन, तुम अपने परिवार के साथ सुखी रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने अपना दंड कमंडल उठाया और जाने को तैयार हो गए। और ज्यों ही विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हुए जाने के लिए, पृथ्वी कांप गई, मगर धरा डोल गई। वाल्मीकि जी कहते हैं चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण वसुधा हिलने लगी महाराज विश्वामित्र जी के उठते। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया था लोक कल्याण के लिए कि राम जी घर से बाहर तो निकले। जब तक ये घर से बाहर निकलेंगे नहीं तब तक दुष्टों का संहार नहीं होगा, और दुष्टों का संहार नहीं होगा तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा, इस पृथ्वी पर सुख समृद्धि नहीं होगी। इसीलिए तो इनका अवतार हुआ है कि ये असुरों का संहार करें, और इनके पिताजी घर से बाहर निकलने नहीं देंगे।